हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल शानदार साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आपसे मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए बायोलॉजी करने वाले हैं। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर पहला है जीवों में जानन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हम लोग पहला नंबर चैप्टर का लघुत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो है इसका इंट्रोडक्शन पूरा आप लोग को बता दिए हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी बता दिए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग जो है वो लघुत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग का जो है न्यू बैच लॉन्च हुआ है, उड़ान बैच, जो कि बिल्कुल आप लोग के लिए जो है 2026 एग्जाम के लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, बिल्कुल फ्री है। और इस बैच की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो आप लोग को जो है बेसिक जानकारी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ये सभी प्रश्नों को आप लोग जो है करवाया जाएगा। ठीक है, और जिनका भी भाई बहन का टारगेट है 450 प्लस लाने के लिए, उनका जो है टारगेट जरूर पूरा होगा। और इसके लिए आप लोग को जो है डेली लाइव क्लास में जुड़कर हमसे पढ़ना होगा और जो भी आप लोग को बताते हैं उसे जो है रिवीजन करना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हम लोग चलते हैं क्लास 12th का बायोलॉजी जीवों में जनन का जो है 2026 एग्जाम के लिए लघुत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है कि जनन किसे कहते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि जनन किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि जीवों में अपनी जनसंख्या बढ़ाने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। यह जो है दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, कह रहा है कि जनन किसे कहते हैं, तो कह रहा है जीवों में अपनी संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो जनन कहते हैं। और जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो कह रहा है कि जब किसी जीव में केवल एक ही माता पिता से नया जीव उत्पन्न होता है तो इसे अलैंगिक जननी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें जो है युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक जनन में जो है युग्मक का निर्माण जो है नहीं होता है। इसमें जो है एक ही माता पिता मिलकर जो है नए जीव का उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है कि कायिक प्रवर्धन क्या है। कायिक प्रवर्धन या वर्धी प्रवर्धन जो है क्या है, तो कह रहा है कि यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पौधे के अंगों, जड़, तना या पत्ती से नया पौधा विकसित होता है। उदाहरण में है आलू की आंखें से, गन्ने की कटिंग से और मनी प्लांट की शाखा से। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, तो कायिक प्रवर्धन जो है एक कैसा जनन है, तो यह जो है एक अलैंगिक जनन है और इसमें जो है पौधे के अंगों से यानी जड़, तना, पत्ती से जो है नया पौधा विकसित होता है। जैसे मैं दिया हुआ उदाहरण में आलू की आंखें से, गन्ना की कटिंग से और मनी प्लांट की शाखा से। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है कि पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं। पुनरुद्ध भवन जो है किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि जब किसी जीव का कोई भाग कट जाने के बाद पुनः नया भाग बन जाता है तो इसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि किसी जीव का कोई भी भाग कट जाता है तो वह जो है पुनः नया भाग बन जाता है, उसी को जो है पुनरुद्ध भवन कहते हैं। उदाहरण में जो है प्लेनेरिया और हाइड्रा, ये दोनों जो है पुनरुद्ध भवन के उदाहरण है। और ये सही प्रश्न जो है 2026 एग्जाम के लिए है। ठीक है, पहला नंबर चैप्टर जीवों में जनन से है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, पांचवा नंबर कि
खांडन का क्या होता है? खांडन जो है वो क्या होता है? तो कह रहा है कि जब कोई सरल जीव अपने शरीर को दो या दो से अधिक टुकड़ों में विभाजित कर लेता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बना देता है, इसे जो है खांडन कहते हैं। उदाहरण में स्पाइरोगाइरा। खांडन क्या होता है? तो कह रहा है कि जब कोई जो है सरल जीव अपने शरीर को दो या दो से अधिक टुकड़ों में विभाजित कर लेता है और कह रहा है कि प्रत्येक टुकड़ा जो है एक नया जीव बना देता है, इसी को क्या कहते हैं? तो खांडन कहते हैं। उदाहरण में स्पाइरोगाइरा। अगला नंबर प्रश्न है 6 नंबर कि लैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है? लैंगिक जनन जो है वो कितने प्रकार का होता है? तो लैंगिक जनन जो है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक बाह्य निषेचन, ठीक है। तो बाह्य निषेचन क्या है? तो कह रहा है कि निषेचन शरीर के बाहर जल में होता है, जैसे मेढक मछली में जो है बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन जो कहाँ होता है? तो कह रहा है निषेचन जो है शरीर के बाहर होता है, उसे क्या कहते हैं? तो बाह्य निषेचन कहते हैं। और किस में होता है? तो मेढक और मछली में जो है बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। दूसरा है आंतरिक निषेचन। तो आंतरिक निषेचन क्या है? तो कह रहा है कि निषेचन शरीर के अंदर मादा के जनन तंत्र में होता है, जैसे मनुष्य, पक्षी, सरीसृप, ये तीनों में जो है आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न है कि युग्मक किसे कहते हैं? युग्मक किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि जनन कोशिकाएं जो अलैंगिक जनन में भाग लेती है उन्हें युग्मक कहते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु यानी स्पर्म और मादा युग्मक को जो है ओवम कहते हैं, ठीक है। युग्मक किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि जनन कोशिकाएं जो लैंगिक जनन में भाग लेती है उन्हें जो है युग्मक कहते हैं। नर युग्मक को क्या कहते हैं? तो शुक्राणु और मादा युग्मक जो है ओवम यानी अंडाणु कहते हैं, ठीक है। ये सभी जो प्रश्न है पहला नंबर चैप्टर जीवों में जनन से है, जो कि 2026 एग्जाम के लिए है, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न है कि निषेचन क्या होता है? निषेचन क्या होता है? तो कह रहा है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को जो है निषेचन कहते हैं, जिससे युग्मनज से बनता है। निषेचन क्या होता है? तो कह रहा है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। और जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलते हैं जब, तो युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न है कि बाह्य निषेचन एवं आंतरिक निषेचन में अंतर बताइए। बाह्य निषेचन एवं आंतरिक निषेचन में अंतर बताना है। तो उत्तर में है पहला जो है बाह्य निषेचन। तो कह रहा है कि निषेचन शरीर के बाहर जल में होता है, मछली, स्टारफिश में पाया जाता है। बाह्य निषेचन जो किस में पाया जाता है? तो मेढक, मछली और स्टारफिश में। आंतरिक निषेचन तो कह रहा है कि निषेचन शरीर के अंदर मादा के जनन तंत्र में होता है, जो मनुष्य, पक्षी, सरीसृप में पाया जाता है। आंतरिक निषेचन जो है किस में होता है? तो मनुष्य में, पक्षी में और सरीसृप में पाया जाता है, ठीक है। ये सभी आप लोग को जो प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न बता रहे हैं, ये सभी जो है पहला नंबर चैप्टर जीवों में जनन से है, जो कि 2026 एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न है कि निषेचन एवं परागन में क्या अंतर है? निषेचन एवं परागन में क्या अंतर है? तो उत्तर में है कि निषेचन में तरह के नर और मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। मनुष्य और जानवरों में जो है निषेचन होता है। निषेचन क्या है? तो निषेचन में जो है नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है और इसमें जो है मनुष्य और जानवरों का निषेचन होता है। परागन में तो कह रहा है कि पराग कणों का नर भाग से मादा भाग तक हस्तांतरण होता है। पौधों में परागन की प्रक्रिया होती है। पौधों में किसकी प्रक्रिया होती है? तो परागन की प्रक्रिया होती है, ठीक है।
अगला नंबर प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है कि कौन कौन से जीव अलैंगिक जनन द्वारा प्रजनन करते हैं। कह रहा है कि कौन कौन से जीव जो है अलैंगिक जनन द्वारा प्रजनन करते हैं। तो उत्तर में है कि बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, ईस्ट, प्लेनेरिया, स्पाइरोगाइरा अलैंगिक जनन द्वारा जो है सभी प्रजनन करते हैं। ठीक है, आप लोग को बताया कि अलैंगिक जनन द्वारा प्रजनन कौन करते हैं। तो बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, ईस्ट, प्लेनेरिया, स्पाइरोगाइरा ये सभी जो है अलैंगिक जनन द्वारा जो है प्रजनन करते हैं। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है कि जीवों में जीवन चक्र कितने प्रकार का होता है। कह रहा है कि जीवों में जीवन चक्र जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो उत्तर में है कि जीवों में जीवन चक्र 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार का होता है। पहला है हैप्लोन्टिक, दूसरा है डिप्लोन्टिक, तीसरा है हैप्लियोन्टिक। ठीक है, तो ये सभी आप लोग को जो प्रश्न बता रहे हैं ये पहला नंबर चैप्टर जीवों में जनन से है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है कि जीवों में द्विगुणित एवं एकल गुणसूत्रीय अवस्था क्या होती है। जीवों में द्विगुणित एवं एकल गुणसूत्रीय अवस्था जो क्या होती है। तो उत्तर में है कि द्विगुणित अवस्था 2n जब किसी कोशिका में गुणसूत्रों की 2 प्रतियां होती है, और एकल गुणसूत्रीय अवस्था में जो है n में कह रहा है कि जब किसी कोशिका में गुणसूत्रों की केवल जो है 1 प्रति होती है। कह रहा है कि द्विगुणित अवस्था यानी 2n में जो है कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो 2 होते हैं, 2 प्रतियां होती है। और एकल गुणसूत्र में जो है कितने, तो केवल जो है 1 प्रतियां होती है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है कि फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन में क्या अंतर है। कह रहा है कि फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन में जो है वो क्या अंतर है। तो उत्तर में फ्यूजन में तो कह रहा है कि 2 कोशिकाओं का युग्मक कोश के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो फ्यूजन कहलाता है। और फ्रेगमेंटेशन क्या है। तो कह रहा है कि जीव का शरीर टुकड़ों में बट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा नया जीव बनाता है, उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, फ्यूजन किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि 2 कोशिकाओं या युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो फ्यूजन कहलाता है। और फ्रेगमेंटेशन क्या है। तो कह रहा है कि जीव का शरीर टुकड़ों में बट जाता है और फिर पुनः जो है नया जीव बनाता है उन टुकड़ों से, उसी को क्या कहते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है कि अंड जनन और जरायुज जनन में क्या अंतर है। कह रहा है कि अंड जनन और जरायुज जनन में क्या अंतर है। तो उत्तर में है कि अंड जनन तो कह रहा है कि अंडे देने वाले जीव, जैसे उदाहरण में है पक्षी, मेढक के। और जरायुज जनन जो है बच्चे को जन्म देने वाले जीव होते हैं, जैसे मानव, गाय, ये जो है जरायुज जनन है। ठीक है, ये जितने भी आप लोग को 15 लघु उत्तरीय प्रश्न बताएं जो कि पहला नंबर चैप्टर जीवों में जनन से था 2026 जम के लिए। ठीक है, तो ये सभी प्रश्नों को जो है आप लोग सही भाई बहन याद कर लीजिएगा। और इससे पहले जो आप लोग को इसका इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करवा दिए हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में आप लोग का जो है इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छा लगी हो तो आप लोग जो है इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और कमेंट भी करिएगा। तो आज तक बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।